और हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट एक्स आर्मी पर्सन जीडी बख्शी सर हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम न्यूज पे। सर अगर आप मुझे सुन पा रहे हो, मैं अमित बोल रहा हूं। सर एमईए ने ऐलान किया है कि अब दोनों देशों के बीच युद्ध विराम हो गया। इस खबर को किस तरह से देखते हैं सर? ठीक है, पाकिस्तान की बच गई थी, बत्ती बंद हो गई थी, जीप बाहर आ गई थी, खासकर जो रात को उनके एयर बेसिस को ठोक दिया था। देखिए, लड़ाई में फेज 1 होता है कि हम एयर सुपीरियरिटी हासिल कर लें। एक बारी एयर सुपीरियरिटी हासिल हो जाती है, हमारी जमीनी फौजें, हमारी नेवल फौजें चौतरफा हमला कर सकती। तो पाकिस्तान जानता था कि अब तो मौत साक्षात दिख रही थी। रोते हुए गए अमेरिका के पास, फिर हमारे डीजीएमओ को फोन किया कि भाई छोड़ दो यार, काफी हो गया। ठीक है, तो हमने कहा कि बात आ जाओ तो छोड़ देंगे, नहीं तो राइटिंग इज ऑन द वॉल। हाँ, मुल्ला मुनीर ने तुमको मरा दिया है। ठीक है, और वो फिर मान गए, अमेरिका को रोते गए, पांव पकड़े सब जगह, और अब सीज फायर लेके चैन की सांस ले रहे। लेकिन हमारी प्राइम मिनिस्टर साहब ने बोल दिया है, अगला टेरर इंसिडेंट हुआ, ये नहीं कि आप सीटी बजाते फिर करो सांस लेके, अगला टेरर इंसिडेंट हुआ तो इट विल बी ट्रीटेड एज एन एक्ट ऑफ वॉर। युद्ध होगा तब पूरा बता दिया। मुझे सर आज भी याद है वो डिबेट जिसमें आपने पाकिस्तान के फौजियों को धूल चटाई थी अपने डिबेट में। लेकिन सर ये सिखाने का एंड वी मिस्ड इट। बख्शी सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? क्या चीज? हाँ, सवाल सर मेरा ये था कि ये एक बड़ा मौका भारत के लिए था पाकिस्तान को उसकी हैसियत और औकात बताने का, हमने मिस कर दिया सर? नहीं, मिस तो नहीं किया है बेटा। हमने उनके 5 JF-17 फाइटर मार गिराए हैं, AF-16, एक J-10C, एक AWAC, कितने सारे, और आज तो 3 और मारे हैं J-17, 8। ठीक है, इतने सारे इनके जो है मिसाइल ठोक दिए। एक मिसाइल जो हमारी शील्ड पार नहीं कर सका, आयरन डोम हमारा नहीं पार कर सका। ठीक है, ये हमारा एक मिसाइल नहीं रोक पाए। अपने आप में जीत है, शानदार जीत है। सर एक सवाल मेरा ये भी था, क्योंकि सर आप टैक्टिकल आपने जम्मू कश्मीर वैली में सर्व भी किया सर, यू अंडरस्टैंड द सिचुएशन एंड ज्योग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि जिस तरह से अब ये पीओके में इतना बड़े मार गिराया, जो वहां की टॉप लीडरशिप थी, हमने उसको मार गिराया, और अब सर अभी भी बहुत सारे आतंकवादी हाइडआउट्स हैं, लॉन्च पैड्स हैं, तो उसके लिए क्या हम आगे भी कार्रवाई करते रहेंगे? हिम्मत करके देख लो, कार्रवाई सिर्फ टेररिस्ट पे नहीं करेंगे, पाकिस्तान पे करेंगे, पाकिस्तान की फौज पे करेंगे, रगड़ देंगे साला ये मुल्क। यस सर। सर एक चीज और मैं समझना चाह रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप की भूमिका को लेकर एक सवाल था सर, क्योंकि डिबेट में आप अक्सर बताते हैं कि अमेरिका का इंटरेस्ट एशिया पैसिफिक में, एशिया में है, और इसीलिए वो पाकिस्तान को जिंदा रखे हुए। सर आज क्या बोलेंगे आप अमेरिका की भूमिका को? नहीं, अमेरिका की भूमिका को ये है कि वो इस वक्त युद्ध नहीं चाहते, वो कंसंट्रेट करना चाहते हैं अपनी इकोनॉमी पे, डीप स्टेट को डिसमेंटल करने पे, इसलिए वो सब तरफ चौतरफा युद्ध बंद करने की कोशिश कर रहा है। वो रशिया यूक्रेन में और क्या कहते हैं, और जहां भी अपना इजराइल का युद्ध, और भारत और पाकिस्तान का युद्ध से भी उसको चिंता हो रही थी कि दोनों न्यूक्लियर आर्म्ड मुल्क हैं, कहीं कुछ हो ना जाए, तो उन्होंने मध्यस्थता करने की कोशिश की है। हम मध्यस्थता नहीं चाहते, वी डोंट लाइक, बट ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान गुहार लगा रहा था, हमें लगा कि काफी सजा मिल चुकी है, करारा तमाचा पड़ चुका है, समझ आ गई है आटे दाल का भाव। उनका जो एयर मार्शल था नूर खान, पुराना एयर चीफ, वो कह रहा था हम कुछ नहीं कर सकते, हम मारे गए, बंद करो ये लड़ाई। रो रहा था उनका सेनेटर। हम जानते हैं ना असलियत क्या है। सर एक सवाल और भी था, पाकिस्तान was in a two front war with BLA one sided and one side with Indian आर्मी, और शायद इसीलिए इनकी हवा खराब हो गई थी कि उधर BLA इनको पीछे से मार रही थी, इधर इंडिया वाले मार के उनके बखिया उधेड़ रहे थे और पूरा उनका एयरबेस तबाह कर दिया। अब मुझे लगता है कि पाकिस्तान सर कम से कम 10 साल पीछे तो चला ही गया, क्योंकि हमने उनके सारे इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर को मिट्टी में मिला दिया सर, रगड़ दिया एकदम, बिल्कुल रगड़ दिया है, बिल्कुल काफी नुकसान हुआ है। अभी आगे पता चलेगा इनको जो अंदर के हमने जख्म दिए हैं।
ठीक है, हाँ, बड़ी हेकड़ी दिखा रहे थे ना, भारतीय बेचारे बेकसूर निहत्थे नागरिकों को मार के। अब देख लो मजा। यस सर।